बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, दो भाई रहते थे। उनके नाम थे धर्मपाल और कर्मपाल। धर्मपाल बड़ा था और स्वभाव से बहुत लालची और स्वार्थी। वह हमेशा कम मेहनत करके ज्यादा पाने की चाहत रखता था। दूसरी ओर कर्मपाल छोटा था, पर वो बहुत परिश्रमी, ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। वह जानता था कि सच्चा धन केवल कड़ी मेहनत और नेक नीयत से ही कमाया जा सकता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जमीनें फट गईं और नदियां सूख गईं। धर्मपाल ने अपना अनाज ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो और भी अमीर हो गया। कर्मपाल के पास कोई काम नहीं बचा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में एक दाना भी नहीं बचा है, बच्चों को भूख लगी है, कुछ तो उपाय कीजिए। कर्मपाल का दिल टूट गया। वो तुरंत अपने बड़े भाई धर्मपाल के पास गया और हाथ जोड़कर मदद मांगी। धर्मपाल अपनी हवेली के बरामदे में आराम कर रहा था। उसने कर्मपाल को देखते ही मुंह फेर लिया और रूखे स्वर में बोला, जब मैंने तुझे जमीन पर काम करने को कहा था, तब तूने मना कर दिया था। अब मेरी मेहनत का फल क्यों मांगता है? जा और अपनी किस्मत खुद बना। कर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां मिल जाएं, जिन्हें बेचकर वो कुछ भोजन खरीद सके। कर्मपाल जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो इतना थक गया कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे पास की झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश वो उस ओर बढ़ा और वहां जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, जमीन पर पड़ी एक छोटी सी पत्थर की चक्की को बड़े ध्यान से देख रहा था। चक्की पुरानी थी, पर उसमें एक हल्की सी चमक थी। साधु ने कर्मपाल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ वत्स, मैं जानता हूं तुम नेक और सच्चे इंसान हो। मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। साधु ने उस चक्की को उठाते हुए कहा, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, ये एक जादुई चक्की है। इसे चलाने का मंत्र है। धर्मपाल ने जब अपने छोटे भाई की अचानक समृद्धि देखी, तो वो ईर्ष्या की आग में जल उठा कि इस चमत्कार का रहस्य क्या है। एक रात चावल और दाल मांगते हुए देखा। उन्होंने जादुई चक्की और उसके मंत्रों के बारे में सुना। धर्मपाल का लालच अब चरम पर पहुंच गया था। उसने सोचा, अगर कर्मपाल केवल थोड़ी सी चीजें मांगकर इतना धनवान बन सकता है, तो मैं तो इस चक्की से पूरी दुनिया का सोना और सुख मांग सकता हूं। एक अंधेरी रात जब कर्मपाल और उसका परिवार सो रहा था, धर्मपाल चुपके से उनके घर में घुसा और उस जादुई चक्की को चुरा लिया। चक्की चुराने के बाद धर्मपाल ने सोचा कि गांव में इसे चलाना सुरक्षित नहीं होगा। वो चाहता था कि वो इतना अमीर बन जाए कि कोई उसके धन की बराबरी न कर सके। इसलिए उसने एक नाव किराए पर ली और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चक्की को लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। वो जानता था कि समुद्र के पार एक बड़ा व्यापारिक नगर है, जहां वो अपना सारा धन बेच सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी नाव किनारे से दूर गहरे पानी में पहुंची, धर्मपाल के मन में एक विचार आया, नमक, मुझे सबसे ज्यादा नमक चाहिए। मैं इतना नमक इकट्ठा करूंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा नमक का व्यापारी बन जाऊंगा। उसने लालच से कांपते हुए चक्की को जमीन पर रखा और जोर से मंत्र बोला, चक्की चक्की मांग हमारी, कर दे पूरी इच्छा सारी, हमें खूब सारा नमक दो। चक्की तुरंत घूमने लगी और उससे सफेद चमकीला नमक तेजी से बाहर निकलने लगा। पूरी तरह नहीं सुना था। देखते ही देखते नमक के वजन और लगातार निकल रहे नमक के कारण अथाह नमक के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गए। और वो जादुई चक्की, वो भी समुद्र की तलहटी में जाकर गिर गई। क्योंकि उसे कोई रोकने वाला नहीं था, वो आज भी वहीं घूम रही है और लगातार नमक निकाल रही है। यही कारण है कि उस दिन से लेकर आज तक समुद्र का पानी खारा है। गांव में कर्मपाल ने जब अपने भाई और चक्की के गुम होने की बात सुनी, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने समझा कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कर्मपाल ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना जारी रखा और गांव वालों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहे।